आप ही अपने उद्बोधन से कह दो जो कहना है। कुछ इधर बैठे, मैं इधर मुकर। ग्राम ऊंचा गांव के इस उद्घाटन समारोह में इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष राणा जी, यहाँ की सदस्य जिला पंचायत मनोज सिसोदिया जी, हम सबके जिनको हम सर कहते हैं। आप तो कौन जिले में नौकरी करी? आपने गाजियाबाद में? उस वक्त तो गाजियाबाद में ही, गाजियाबाद में ही। तो आप तनख्वाह भी निकाले के रहे और मेरे से ही निकाले के रहे। हमारे अकाउंट अफसर शर्मा जी, हाँ, आदरणीय एच के शर्मा जी, प्रधान जी नरेंद्र फौजे जी, अशोक BDC वीरेश जी, पप्पू प्रधान जी, मामचंद मासी, योगेश जी और भी सबके नाम ले दो या नाम दिए सबका कह दिया था। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथी, सड़कों के उद्घाटन तो होते रहते हैं, लेकिन मैं भी यहीं पैदा हुआ इस क्षेत्र में, इधर ही। और मुझे जब याद है, जब हम 11वीं 12वीं में पढ़े करे, जब NTPC बने, जब NTPC बने तो हम 11वीं 12वीं में पढ़े करे। क्या है आप निरंतर जारी रखो। आप जी NTPC बनी, जो इसको बनाने वाले थे वो लोग आज नहीं रहे। एच के शर्मा के पिताजी थे डॉक्टर गजेंद्र शर्मा जी, ठाकुर विजयपाल सिंह आमका थे, सुखबीर मैनेजर एक अलौंदा थे, एक ग्रुप का विजयपाल सिंह MLA थे उस टाइम, और राजवीर सिंह प्रमुख थे, मेघनाथ सिंह थे, ठाकुर मेघनाथ सिंह जी, ऐसे बहुत सारे लोग इस NTPC पे आ गए। जब NTPC यहाँ आ गई तो देखो, कहने को कुछ कहता रहो, NTPC से पहले भी इन गाँवों की हालत देखी, NTPC आने के बाद भी देखी, इन गाँवों में आमूल चूल परिवर्तन, विकास हुआ। और मैं भी यहीं पैदा हुआ, प्रधानी पप्पू जी, मेरा काम भी यहीं। मुझे जब NTPC में आंदोलन होते थे उनकी मालूम, मैंने वो भागम। और मुझे आपने 2017 में सेवा करने का मौका दिया। 2017 के मेरे मन में पहले भी आया करे, फिर ये आया करे कि GT रोड से जो इधर का इलाका है, इस साइड का, ये जब इस इलाके में आते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगते जैसे हम ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, मेरा मन में आया कि ये क्षेत्र भी ऐसा होना चाहिए जैसे ग्रेटर नोएडा। मैंने भी 2017 से प्रयासरत हूँ कि क्षेत्र ऐसा हो। सबसे पहले तो 60-84 के गांवों की जमीन गई थी NTPC, और मुझे बचपन से याद है जब से NTPC बनी कि यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ राष्ट्रीय वीर शिरोमणि महाराज प्रताप की मूर्ति के लिए जगह मिले और उनकी मूर्ति लगे। चाहते थे, नहीं चाहते थे, और मुझे नहीं लगता 37 साल में वो जगह मिली या मूर्ति लगी। लेकिन आपके आशीर्वाद और सहयोग से जैसे ही आपने सेवा करने का मौका दिया, मूर्ति को जगह भी दिवाई, और आप सबके सहयोग से ये मूर्ति बनी। और इसका लोकार्पण सब लोग चाहते थे, इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया लोकार्पण। एक काम तो ये हो गया। केंद्रीय विद्यालय कहाँ भाई? NTPC केंद्रीय विद्यालय है। अगर आप यहीं के रहने वाले तो आप पत्रकार देवेंद्र भैया भी खड़े हैं, तो NTPC का केंद्रीय विद्यालय बंद हो गया। उसको खुलवाने, उसमें कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? जहाँ स्कूल होता वहीं के बच्चे पढ़ते हैं। अब जैसे धौलाना के स्कूल है तो धौलाना के आसपास के बच्चे पढ़ते हैं ना, उधर ग्रेटर नोएडा के नहीं आते। जो संस्था जहाँ होती है वहाँ उसी के बच्चे पढ़ते हैं, उसी क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे बिसाहड़ा कॉलेज है, जैसे राज सिंह जी का कॉलेज यहाँ हो गया, अब तो यहीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, दूर के बच्चे थोड़े आते हैं पढ़ने। तो सेंट्रल स्कूल में यहीं के बच्चे पढ़ेंगे। जो स्कूल बंद कर दिया था सरकार ने, NTPC ने, उसको डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर के और यहाँ के सब लोगों को लेकर के उसको पुनः चलवाने का कार्य किया, जो कि एक बड़ा साथियों,
प्रधान तुमने ऐसा हैकट बना दिया, मेरे तो कॉल न खींच दे, फोन करेंगे शाम को। अरे विधायक जी, सड़क की हालत देख रहे हो, सड़क टूटी पड़ी है। अरे सड़क तुमने बनवा दी, तो एनटीपीसी सुविधा क्या करे इसमें? मेरे टाइम में तो बनी नहीं। मैं पूछता हूँ, जो सड़क बनाई है एनटीपीसी ने, अगर मुझसे पहले कोई मरम्मत का पैसा उस वो विभाग देता हो, आप यहाँ नौकरी करते होगे बहुत सारे एनटीपीसी में, तो मुझे बता दो भैया मरम्मत करा है एनटीपीसी, कभी कर दी 10-20 साल में? जब मरम्मत के पैसा का प्रावधान ही नहीं है, उसमें नियम ही नहीं है, तो टीटू मुझे बताओ कैसे विकास हो जाएगा उनका? जैसे मैं 17 में एमएलए बना, यहाँ जिला पंचायत नहीं थी, सारी सड़कों का बनवाने का काम मैंने जिला पंचायत से करा। जिला पंचायत के पावर सब हम पर थे। जिला पंचायत 17 में बनाने का काम करा। 17 से आज क्या होगी भाई, 26 होगी, तो भाई तुम समझो 17 से जब 3 दिन हो जाए सड़क तो टूट ही जा। बताओ, जो सड़क बनी है 3 दिन में टूट जाएगी। मेरे सामने बड़ा धर्म संकट आया, एमएलए बन गया, यहीं का रहने वाला है। गुरुजी देख रहे हो सड़क का क्या हाल हो रहा है? ये सड़क चौड़ी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी देश और कोई भी प्रदेश कानून से चलता है। देश में एक कानून बना हुआ है, एक कानून है कि मरम्मत का पैसा केवल पीडब्ल्यूडी में आएगा, दूसरे विभाग में नहीं आएगा। मैं ठीक है, हम कानून बनाते हैं, लेकिन अकेला आदमी कानून नहीं बदल सकता। इस सड़क के लिए सबसे बड़ा काम ये हुआ कि ये पीडब्ल्यूडी में आ गई। अब आप किसी विधायक से, किसी एमपी से कहने की जरूरत नहीं है, हर 5 साल बाद मरम्मत का पैसा आ जाएगा अपने आप। अगर आप कहोगे तो भी आएगा, और नहीं कहोगे तो भी आएगा, कि नियम है पीडब्ल्यूडी का, हर 5 साल बाद पैसा आ जाएगा, तो इसकी शिकायत खत्म हो जाएगी। तो साथियों देखो, सड़क भी चौड़ी हो गई भाई। सड़क ऊंचे गांव से धौलौने वाली चौड़ी हुई है केवल। मैंने सोची भाई, अगर तैने ऊंचे गांव से धौलौने करवाई, तो फिर अगले वाले लाठी ले लेंगे, खंगौड़ा वाले, जारचे वाले, और सामान एक तरफ को जाती है। तो मैंने पहले ही सोच के जब ये सड़क चौड़ी करवाई, तो ये भी ध्यान रखा मैंने। इंजीनियर तो नहीं है, सुमोद जी नहीं है क्या पीछे खड़े, पीछे। तो मैंने कहा भाई सुनो, इस ऐसे मत नापना, ऊंचे गांव से धौलौने को नाप दो, ऊंचे गांव से धौलौने को नापो, ऊंचे गांव से खंगौड़ा जारचे को समान एक तरफ को नापो, और ये सड़क चौड़ी। एक हमारे यहाँ देसी भाषा में कहे हैं, नहर जो है इस अद्दा कहे हैं ना भाई। हम जब छोटे से बंदर जमाना आए रहे अद्दा पे, अपने गांव से साइकिल पे बंदर रह रहे आप अद्दा पे। अब तो पता नहीं रहते हैं नहीं रहते, बहुत है अब भी। तो हम बंदर जमाना आए रहे, तो अद्दा की पटरी पर सड़क बनवाई। 17 से पहले नहीं थी ना। वो किधर के लोगों को फायदा होगा, इधर के इनको ही होगा। ये भी सड़क चौड़ी हो गई, जारचे वाली भी चौड़ी हो गई। फिर कह रहे हैं भाई एक इंटर कॉलेज प्यावली में दे दिया एनटीपीसी के पास। इंटर कॉलेज कैसा है, जो नर्सरी से लेकर के 12वीं तक कराएगा, जिसमें स्मार्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट लेबोरेटरी, शिक्षण कक्ष, और 35 करोड़ की लागत से बनाएगा, और स्टेडियम भी रहेगा, जो मॉडल स्कूल होगा, मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल पर। 35 बीघ जमीन बन रहा आपके पास में, और उसमें वो प्यावली की जमीन है, रसूलपुर के सामने है, उसमें 2 गांव के बच्चे पढ़ेंगे क्या? उसमें 10-15 किलोमीटर दूर के बच्चे पढ़ेंगे। एक डिग्री कॉलेज भी दे दिया आपके यहाँ जारचे में, जिसका भी कायदे शिलान्यास हो जाएगा जल्दी। पैसा मंजूर हो गया, टेंडर भी हो गया, समझ लो। 100 बेड की हॉस्पिटल भी दे दी, जो 80 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक बनेगी। एक आईटीआई भी दे दी, और आईटीआई ऐसी नहीं दी जैसी आईटीआई यहाँ चल रही है। आईटीआई ऐसी दी है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा आईटीआई के बारे में। क्या बोले थे, अगर ध्यान हो आप, कि ऐसी आईटीआई बने, ऐसी साइट्स हो, जिस बच्चे का एडमिशन हो जाए उसकी नौकरी लग जाए। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी हमारे देश की, ऑपरेशन सिद्धू जिसका नाम था, उसमें सैनिकों से लड़ाई नहीं हुई, ड्रोन से लड़ाई हुई या ब्रह्मोस से लड़ाई हुई। तो ऐसी साइड आएंगी 4 नई साइड, जो यहाँ नहीं आसपास में दूर दूर तक, जिसका दाखिला हो जाएगा उसकी नौकरी पक्की।
40% का कोटा करा दिया। जो इधर फैक्ट्री करेगी, ग्रेटर नोएडा जमीन लेगी, फैक्ट्री आएंगे, उसमें 40% बच्चे लोकल ले जाएंगे। कहीं भी नहीं है गौतम बुद्ध नगर में, केवल ग्रेटर नोएडा। माने योगी जी के आशीर्वाद से कहीं नहीं है पूरे देश में, यहाँ का कोटा है। साथियों, जारचे वाली सड़क भी चौड़े करा दी, खटौने का पुल पहले टूट का बनवा दिया। कलौंदा से गेसपुर को जाकर कभी 25-30 साल पहले सड़क बनी, टूटी पड़ी सारी, उनका वास्ता बहुत मांगती हुई चौड़ी करवा दी। आ जाओ प्रधान जी। आपका पुल भी रसूलपुर वाला पुल नेड़ा पुल था, एक दिन टूट गया, 600 हो गया, वो भी चौड़ा करवा दिया। उसके पास में एक नाला आवे, प्यावली की तरफ जावे, उसके सारे वो भी चौड़ा करवा दिया। प्रधान खड़ा हो गाँव के पहले वाला योगेश, एक बरातगर भी दिया आज पहले। या सड़क को गुरुजी रात को ही फोन करे, दिन में तो करे, रात को भी करे, चौड़ी बनवा दी। अब एक दिन फोन करके अरे समझो, अरे सुनो, तो दिन में होश में करूँ जी वैसे। मैंने बेहोश की बात कब कही? मैंने बेहोश की बात कब कही? वो इनका शाम को आया, कभी दिन भर के आया, शाम को मिलोगे, इसलिए करे फोन, इसलिए करे मेरे को फुर्सत मांगूंगी। दिन में तो मैं कह रहा हूँ बरातगर बन गया, शमशान रहेगी ना, वो बन जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ आज मुझे सही, जब गांव का एक बार प्रधान चुन रहे हो, पहले तो ये योगेश प्रधान थे, इनसे पहले ये प्रधान थे, इनसे पहले कोई और प्रधान होएगा, फिर कोई उससे पहले कोई और होएगा, फिर अब ये प्रधान है। प्रधान एक बार चुनते ना सारे काम हो जाओ, दोबारा चुनने की क्या जरूरत है? जब एक बार में ही सारे काम हो रहे 5 साल में, तो क्यों नहीं करते 5 साल कॉमन में? तो देखो मुझसे भी ऐसी उम्मीद करो कि कुछ काम अब होंगे, जो बाकी काम रह रहे हैं वो आगे होंगे, कुछ अगली योजना में भी होंगे। अगली योजना में सारे काम एक साथ बच जाओ। सुन तो लो मेरी बात। अब जैसे या सड़क का उद्घाटन कर दिया, कर दिया, चौड़ी कर दी, चौड़ी को नौके में, अब कोई और बता देंगे, आपके समझ रहेगी। अरे भैया जो काम हो गए पहले उन्हें तो करवा। और अगर तुम ऐसे ही कह रहे हो तो मुझे बता दो तुमने कितने काम कर दिए, सारे काम एक योजना में कर दिए। तो ये योजना में एक में न कभी हुए न कभी हो आगे चल के, समझ ना जी। ये विकास की प्रक्रिया इस साइड में तेज चली है मेरे बनने से, मैं इतना जानता हूँ। विकास की प्रक्रिया इस क्षेत्र में मेरे बनने के बाद जब आपने मुझे बनाया तो मैंने तेजी ला दी विकास में इस क्षेत्र में, इतना मैं जानता हूँ केवल। और जो काम बाकी रह रहे हैं विश्वास करो वो भी होंगे, ऐसा नहीं वो नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं होते कि एक साथ सारे हो जाए। चुटकी, ये जादू मंत्र नहीं है जैसे जादूगर आज जादू कहावा है, चुटकी बजा दी काम होगी, ऐसे चुटकी बजा कब प्रधान कर दे सारे कब एमएलए क्या जरूरत पड़ा है, एमपी क्या जरूरत पड़ा है। हम सब मिलकर काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, जो बाकी गुरुजी रह गए उनने भी करेंगे। पावर मंत्र हो जाए ना, बरातगर पावर